Yeah, hello everyone. Before we begin to start the questions on differentiability, so हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे अबाउट कंपोजिट फंक्शंस होंगे, हाउ टू सॉल्व द कंपोजिट फंक्शंस. तो कुछ हम पढ़ते हैं व्हाट इज द व्हाट अबाउट द कंपोजिट फंक्शन. अब लेट अस सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन, एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x + 3 रेज़ टू द पावर 4. तो ये मेरे पास फंक्शन है. ये फंक्शन दो फंक्शन से बना हुआ. एक तो हमारे पास 2x + 3 से बना हुआ, दूसरा अगर यहाँ पर 2x + 3 कोई फंक्शन होता है, उसके पावर कोई वेरिएबल हम रख दें तो इट्स पावर 4. तो हम इसको लिख सकते हैं HOG ऑफ x, HOG ऑफ x. तो यहाँ पे HOG ऑफ x को हम थोड़ा, इफ आई ओपन दिस वंस, HGX with the help of the composite function. तो यहाँ पे h of gx क्या है, gx will be here. तो gx को हम क्या करेंगे, gx 2x + 3 है. gx मेरे पास है 2x + 3. एंड तो यहाँ पे 2x + 3 की पावर 4 एक कोई नया वेरिएबल हम लेंगे एंड आवर फंक्शन hx विल बी. अगर मेरे पास h इज ए फंक्शन ऑफ x होगा तो हम क्या करेंगे, इट विल बी x रेज़ टू द पावर 4. क्योंकि यहाँ पे 2x + 3 को अगर हम एक नया वेरिएबल t रखूंगा तो t की पावर 4 यानी h ऑफ t बराबर t की पावर 4. ये हमारे पास होगा कंपोजिट फंक्शन. हाउ टू सॉल्व द कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस सपोज hx को हम मान लेते हैं या gx को मान लेते हैं. यहाँ पे वी हैव टू कंसिडर 2x + 3. 2x + 3 को t मान लेते हैं. t इज इक्वल gx विच इज 2x + 3. नाउ हमारे पास अब फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू h of gx. तो यूर hx रिप्लेस्ड विथ t, t से रिप्लेस हो गया मेरे पास. gx की जगह आई हैव प्लेस्ड t, h of t. तो यानी कि फंक्शन f(x), h of t एंड t जे फंक्शन ऑफ x के. तो वी हैव टू फाइंड आउट, अगर आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f विद रिस्पेक्ट ऑफ x. बट अब यहाँ पे हमारे पास x, नाउ दिस f(x) बिकम फंक्शन ऑफ t. क्या लिखेंगे, राइट दिस वन, dh/dt मल्टीप्लीकेशंस एंड tj फंक्शन ऑफ x. तो ये हमने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया, थोड़ा सा चेंजेस किया. तो df of dx, इफ यू नीड टू फाइंड df/dx, तो dh/dt एंड dt इंटू dx. इफ यू कैंसल्ड, अगर dt को कैंसिल करेंगे, अगेन वी विल गेट dh/dx आ जाएगा, dh/dx आ जाएगा. एंड द होल फंक्शन इज, the f(x) is a function of h of gx. So this is also called the chain rule. तो यहाँ पे about the chain rule, if a function is more than if a function is composite functions, या बोलेंगे वहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन रिलेटेड हैं, तो हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे. सो ये दो फंक्शन हमारे पास रिलेटेड थे. वन इज gx विच इज 2x + 3, अनदर hx जिसकी पावर 4 है. तो यहाँ पे चेन रूल की मदद से हमने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया. तो अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इंक्लूड्स हैं तो वी हैव रिटन दिस वन अंडर द चेन रूल df/dx. तो यहाँ पर अगर h इज ए फंक्शन ऑफ dt एंड dt इज ए फंक्शन ऑफ dz ले लेते हैं, dz इज ए फंक्शन ऑफ dx. तो यहाँ पे मेरे पास तीन फंक्शन इन्वॉल्व हैं. देयर आर वन इज hx, अनदर इज tx, अनदर इज zx. तो दीज आर द फंक्शंस इन्वॉल्व हियर. तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस चेन रूल्स,
एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. दैट इज द प्रॉब्लम्स ऑन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विच इज exercise 5.2. So I hope this will take 30 and 45 minutes, and all we hope that all have the same stamina to do these questions in one stretch. Let us start exercise 5.2. Exercise 5.2, question number first, differentiate fx sin x square sin of x square plus 5. तो दिस इज द, ये हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है जो साइन एंड एल्जेब्रिकल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5 से बना है. तो फॉर सॉल्विंग लेट अस सपोज टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया रखते हैं. तो नाउ द एफ एक्स इज चेंज्ड नाउ इन दिस वे sin of t. So we have to find out differentiate of the original function is a function of x. तो हमको जाना है तो फाइंड आउट करना है डी एफ अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करनी है. बट नाउ एफ कन्वर्ट्स इनटू फंक्शन ऑफ टी. तो क्या करेंगे, तो टी के टर्म्स पर डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड टी इज नाउ इनटू बाय द चेन रूल टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स. तो नाउ दिस बिकम डी टी अपॉन डी एक्स. तो ये मेरे पास हो जाता है. ना देयर इज सम रूल्स. सो बेसिक फंडामेंटल रूल, डिफरेंशिएट ऑफ डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स विल बी कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन. तो ये हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे. वी विल स्टार्ट हियर नाउ. दिस इज डी एफ अपॉन डी टी विल बी कॉस टी into dt upon dx. Using this formula only f differentiate of a constant term. अगर मेरे पास कोई constant term है, is a constant term, its a differentiation will be 0. a not a variable, it is a constant, so its a differentiation will be 0. Now here हम क्या करेंगे, यहाँ पर differentiation of x t with respect to x. तो 2x हो गया x स्क्वायर का and 5 का 0. Now this t is replaced with function of x that is cos square 5. तो cos square 5 into 2x. तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है इस क्वेश्चन का. Now this is the first question. Now in second question, question number 2, differentiate of cos of sin x. So this is a function of x, cos of a sin. This is a composite function made of cos and sin. So यहाँ पे let us suppose sin x is equal to t. तो sin x को t मान लेते हैं. तो fx is a function of now t, but we need to find out the differentiation of fx with respect to of x. So now our variable is changed, x changed with t. Now our df, now f is a function of t, df upon dt using the chain rule into dt upon dx. Now f is a function of, this is f is a function of cos t. cos t का डिफरेंशिएशन हो जाता है sin cos x है the differentiation minus sin x. तो it becomes minus differentiation of f with respect of t will be minus sin t into, and differentiation of t with respect of x sin x has the differentiation cos x. Now come in the original function, that is a tj x, t is a tj function. Replace t with sin x. तो हमारे पास हो जाता है साइन ऑफ टी को रिप्लेस कर देते हैं साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. तो ये हमारे पास विद द हेल्प ऑफ द चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे भी दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन मेड ऑफ ए एक्स प्लस बी विच इज एल्जेब्रिकल फंक्शन and sine function trigonometric function. Let us do it by taking ax plus b will be t. Now our fx becomes sin t. So हमारे पास fx ट्रांसफॉर्म हो गया sin t में, तो now its a solution becomes, so we need df upon dx. हमको चाहिए df upon dx using the chain rule. Now the function f is changed with t, तो df upon dt and the dt. Now our t is a function of x, so dt into dx. Now f is a function, sin t का differentiation become cos t and t is a function of x, ax का differentiation हो गया x का 1, a plus 0, b has 0, b is a constant, तो differentiation b का 0. Now it becomes a times of cos t. Now t को रिप्लेस कर देते, t has the value x plus b, तो our expression become now cos ax plus b. सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का. This question number 4 is also a composite function. It made of 3 functions, sec function, tan function and algebraical functions. So let us start from here. From कहाँ से start करेंगे, तो रूट x को t मान लेते हैं. रूट x become t and our tan of root x, तो tan of root x पे नया वेरिएबल ले लेते हैं u. Yes, tan of root x is a function of u. So now as a whole fx चेंज हो जाता है हमारे पास, fx is equal to sec tan root x replaced by u, fx sec u. तो we need to find out, हमको निकालनी ओरिजिनल फंक्शन के हिसाब से df अपॉन dx निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है. नाउ f बिकम फंक्शन ऑफ u, तो df अपॉन du and u is a function of x. ऑल्सो इसको लिख सकते हैं रूट एक्स बराबर टी एंड u इज इक्वल 10t, u इज इक्वल 10t. तो u का वैल्यू 10t हो गया, तो फाइनली हो गया u इज ए फंक्शन ऑफ t इनटू t इज ए फंक्शन ऑफ x. तो ये हमारे पास दीज आर द 3 फंक्शंस. So we have using this by the chain rule. This is by the chain rule. This is called the chain rule. First find the differentiation of f. This is differentiation of sec u. Sec u has the difference sec u tan u. Sec u times tan u into, and u is a function of t and differentiation of u which is a function of tan t. Tan t का हो जाता है sec square t multiplication and t is a function of x, t की पावर x by 2 है हमारे पास, तो x की पावर हाफ है एंड बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे x की पावर हाफ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n यूज हियर एंड टाइम्स ऑफ बेस 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, t इज ए फंक्शन ऑफ रूट x, x पावर हाफ है, हाफ टाइम्स हाफ माइनस 1 विल बी द पावर ऑफ दिस वन. तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड कर लेते हैं एंड ऑल u की जगह हम रख देंगे रिप्लेस्ड ऑल
variables into the original variables. Our original value is in terms is a function of x, तो sec u की जगह put replace this 10 root u, sec of 10 root x into 10 u. Our u is a function of 10 t, u is a function of 10 root x, okay, and sec squared t is a function of root x. So now it becomes into sec square root x and into कर देंगे into half x raised to the power minus half. तो ये this expressions can be simplified as sec of this 10 root x times 10 of 10 root x into sec square x into this quantity goes in the numerator, so this becomes 2 root x. So in this way we have solved the question number 4 with the help of the chain rule. Now question number 5.